हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, दिशांक क्लासेस में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं एनवीएस का जो सिलेबस आता है उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है वो बताने जा रही हूँ। और जो इसके एंड में जो सब्जेक्ट है ना, सबका अलग सिलेबस होता है। सब्जेक्ट इंग्लिश का आपको सिलेबस लास्ट में मिल जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न सभी के लिए सेम रहता है। तो हम बात करते पहले कि एनवीएस टीजीटी एग्ज़ाम पैटर्न 2022 का क्या रहेगा। एनवीएस टीजीटी एग्ज़ाम जो है वो 6 पार्ट में बटा हुआ है, जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरेंस, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज, जो आपका अपना सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। ये सभी के लिए है, चाहे वो टीजीटी है या पीजीटी है, और ये सबके लिए कंपलसरी हो गया। और ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क फॉर करेक्ट आंसर, यानी आपको एक क्वेश्चन के लिए एक आंसर मार्क मिलेगा। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और एनवीएस टीजीटी एग्ज़ाम जो है वो बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में मिलेगा आपको, इंग्लिश और हिंदी। लेकिन जो आपकी लैंग्वेज टेस्ट है उसके अलावा, अगर सपोज करो आपका इंग्लिश में पेपर है तो हिंदी में कैसे मिल सकता है, वो हिंदी में है तो वो इंग्लिश का कैसे मिल सकता है। अदरवाइज सारा पेपर आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगा। इसका पैटर्न मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या होगा, आपकी रीजनिंग एबिलिटी 10 मार्क्स की होगी, जनरल अवेयरेंस 10 मार्क्स का होगा, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 मार्क्स का होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड। माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका लास्ट में आपको सिलेबस मिलेगा। अगर आपको ये सब पता है आप स्किप करके वहाँ पर देख सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट नॉलेज जो है आपको 80 मार्क्स का होगा, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30 का, यानी 150 का आपका एग्ज़ाम में ये पेपर होगा 150 का। अब बात करते हैं रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा। रीजनिंग में हम बात करें अर्थमेटिक नंबर सीरीज, लेटर एंड सिंबल सीरीज, स्पेशल ओरिएंटेशन, ऑब्जर्वेशन, फिगर्स एंड वर्बल क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉजीज, डिस्क्रिमिनेशन। आप ये जो पॉइंट दे रखे हैं ना, आप इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। यही पॉइंट्स आपको लर्न करने, इनसे ही रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। कोडिंग और डिकोडिंग, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिकल डिडक्शन, स्टेटमेंट, आर्गूमेंट। और ये मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको आपका जो टेलीग्राम चैनल है उसको प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस जनरल हिंदी के लिए। आपका वोकैबलरी, ग्रामर, सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रीहेंशन, फ्रेज या प्लूरल फॉर्म्स एट्सेट्रा, ये सब आपके जनरल हिंदी का टेस्ट होगा। और जनरल इंग्लिश में जो ये आपके सभी को आना है, चाहे आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है, चाहे आप एसएसटी पढ़ रहे हैं, तो ये जनरल पेपर बता रही हूँ मैं, सब्जेक्ट का नहीं है। जनरल पेपर सभी के लिए सेम होगा, उसमें आपको बता दिया हिंदी इंग्लिश दोनों हो गई। वो आपका क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, ओनली 30 मार्क्स का होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं इंग्लिश और हिंदी वाले सेगमेंट को, तभी आपकी कॉपी नोटबुक आके चेक की जाएगी। वर्ब आ गई आपकी सिलेबस में, कॉम्प्रीहेंशन है, अनसीन पैसेज, टेंसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबलरी, वॉइस, यानी ये जनरल है, सभी एग्जाम में चीज़ें आती हैं, कोई इन्होंने अलग से नहीं दिया है। हालांकि 15 मार्क्स का आएगा इसमें, लेकिन ये डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें से आप जो है वॉइस से क्वेश्चन दे देंगे, क्योंकि 15 तो ये आप जैसे मान लो आपके पॉइंट ही दिए हुए हैं, तो हो सकता है अगर आप पैराग्राफ देते हैं उसी पैराग्राफ में से 5 क्वेश्चन तो वही हो जाते हैं। तो लेकिन पढ़ना आपको सब पड़ेगा। अब बात करते हैं आपका जनरल अवेयरेंस का। जनरल अवेयरेंस में जो आपके पेपर आता है वो आएगा ये वाला, एक मिनट, जेके जनरल अवेयरेंस में। अब आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, डेज एंड डेट्स, इंडियन हिस्ट्री, नॉर्मल है, बुक्स एंड ऑथर्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, अवार्ड्स ऑनर्स, बजट एंड 5 ईयर्स प्लान, जनरल पॉलिटी, करंट अफेयर्स एट्सेट्रा। सेम वही चीज़ें हैं जो हर एग्ज़ाम में बताई जाती है। अब बात करते हैं इंग्लिश टीजीटी का सिलेबस क्या है। मेन तो यही है, क्योंकि सबको ये तो सबके एग्ज़ाम में आने वाला है। और आपका जो आएगा टीजीटी इंग्लिश का, आपको ये हाँ ध्यान रखना है, कुछ माय स्टूडेंट जो है ना वो यूपी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको बहुत सारी हेल्प इसमें से मिल जाएगी। अगर वो यूपी की भी तैयारी कर रही है, नवोदय की करते हैं, तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। नवोदय में कुछ एक्स्ट्रा आता है, जैसे उनका सेक्शन ए होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का, तो कॉम्प्रीहेंशन में सभी जानते हैं क्या मिलेगा आपको। वे क्या करते हैं, एनालाइज और इंटरप्ट करते हैं एक अनसीन टेक्स्ट।
यानी एक आपको पैराग्राफ मिलेगा, उस जो 3 और 4 अनसीन टेक्स्ट हो सकते हैं, वेरिंग लेंथ होगी यानी 150 से लेकर 250 वर्ड्स तक हो सकती है। उसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टी टाइप क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन जो है वोकेबलरी बेस भी हो सकते हैं, टेक्सटिंग, फैक्चुअल और ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड होंगे। यानी 3 या 4 आपके अनसीन पैसेज होंगे, वे ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और उनमें से आपको आंसर देना होगा। अब आते हैं राइटिंग एबिलिटी के अंदर। राइटिंग एबिलिटी में आपसे जो पूछा जाएगा, जो टेस्टिंग होगी वो होगी टेस्टिंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, व्यूज ऑफ ओपिनियंस इन कोहेरेंट एंड लॉजिकल मैनर। यानी सेम चीज़ है कि आपसे जो वो पूछना चाह रहा है कि वो आपका ओपिनियन क्या होगा, कोई भी टॉपिक देंगे वो उसके बारे में आपका लॉजिकल मैनर में आप उस तरीके को कैसे समझते हैं, कैसे लिखते हैं, वो सब चीज़ें आती है। जैसे B1 के अंदर कर उन्होंने दिया है कि आपको एक 1 शॉर्ट राइटिंग दिया जाएगा, जैसे कि नोटिस होता है, मैसेज है या पोस्ट कार्ड है, तो ये आपको करना होगा। क्या आपका राइटिंग टास्क, नोटिस, मैसेज और पोस्ट कार्ड की तरह से राइटिंग रिपोर्ट, आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी किसी इवेंट के ऊपर, प्रोसेस के या प्लेस के अंतर्गत होगा। थर्ड है राइटिंग एन आर्टिकल या डिबेट या स्पीच बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल इनपुट ऑन गिवन कोहेरेंट टॉपिक। जो आपको करंट के टॉपिक दिए जा सकते हैं उसमें आपको डिबेट, स्पीच तैयार करनी है, जैसे कि एनवायरनमेंट दिया उन्होंने, एजुकेशन दिया है, चाइल्ड लेबर दिया है, जेंडर बाइस, ड्रग एब्यूज एट्सेट्रा। इन सब में आपको क्या फ्लुएंटली आपको क्या लिखना होगा, स्पीच देना है, डिबेट देना है, ये सब चीज़ें तैयार करनी है। एक राइटिंग ए लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर हो सकता है, किसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्बल विजुअल, वो जो उन्होंने दिया हुआ है उनके ऊपर आपको लेटर टाइप करना है। लेटर टाइप इंक्लूड क्या हो सकता है, लेटर टू द एडिटर, कि लेटर जो आपको लिखना है वो एडिटर के लिए, लेटर ऑफ कंप्लेंट के लिए, कोई कंप्लेंट का लेटर हो सकता है, एडिटर को लेटर लिखवा सकते हैं, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लेटर लिखवा सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव पर्सनल लेटर्स। तो ये सारे टाइप उन्होंने लेटर के लिए लिए। यानी आपको क्या तैयार करना है इस सेक्शन B में, आपको जो तैयार करना है, नोटिस किसे कहते हैं, नोटिस कैसे लिखते हैं, मैसेज कैसे देते हैं, पोस्ट कार्ड पे हम कैसे राइटिंग करते हैं, किसी इवेंट और प्रोसेस पे आपको रिपोर्ट कैसे देनी होती है, कैसे आप आर्टिकल, डिबेट और स्पीच तैयार करोगे, वो आपको सिलेबस में करेंगे। ये यूपी के एग्ज़ाम में नहीं आता, यूपी TGT और PGT के एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो ये आपको अलग से तैयारी करनी है जो बच्चे यूपी TGT की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो NVS को भी डालना चाहते हैं। अब बात करते हैं ग्रामर एंड यूजेज, सेक्शन C के अंतर्गत आते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत वो एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज ऑफ सिंटैक्स, लैंग्वेज, ग्रामेटिकल आइटम्स एंड उनका यूज़ करना चाहते हैं कि आपसे यूज़ करना आता है, नहीं आता है, तो वो क्या क्या चीज़ टेस्ट की जाएगी इसमें। टेंस, वही आपकी यूपी की तैयारी भी आप कर रहे हैं, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ड कॉन्कर्ड, connectors, clauses, parts of speech, punctuation, sequencing to form a coherent sentence और a paragraph। तो ये सीक्वेंस करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी यूपी में आपने पढ़ी है, उसमें कुछ भी आपको अलग नहीं पढ़ना है, सब कुछ वही मिलेगा आपको। अब आता है लिटरेचर। अब यहाँ लिटरेचर में देखते हैं आपको क्या पढ़ना है अलग से। ये यहाँ पर दिया है टू टेस्ट द कैंडिडेट्स फैमिलियरिटी विद द वर्क्स ऑफ राइटर्स ऑफ डिफरेंट जेनरस एंड पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ कैंडिडेट की फैमिलियरिटी को जानना चाहते हैं कि वो राइटर्स के डिफरेंट जेनर को और पीरियड्स को जो इंग्लिश लिटरेचर के हैं वो कितना जानते हैं, कितनी प्रोफिशिएंसी है। तो वे कहते हैं कैंडिडेट शुड हैव अ थ्रू नॉलेज किसकी, शेक्सपियर्स वर्क की। अब यहाँ शेक्सपियर इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात है इन्होंने यूपी की तरह से क्या है यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि स्पेशल किसी वर्क के लिए, टोटल शेक्सपियर को आपको पढ़ना है। तो आप TGT में पढ़ रहे हैं यूपी वाली। रोमांटिक पीरियड, इसमें आपके शैली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, दो और आप ले लीजिए, लैम्ब को इन्होंने नहीं लिया है, चार्ल्स लैम्ब को यहाँ कॉलेज और बायरन को लिया है। चार्ल्स लैम्ब जो है यूपी TGT में आता है। फिर आता है 1920 सेंचुरी अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर, तो उन्होंने और बाकी कोई बीच का नहीं लिया, सीधे 1920 सेंचुरी में पहुंच गई हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, दोनों आपके PGT में आते हैं यूपी के। टेड हगेज ये नया है। विटमैन आपके PGT में आता है यूपी के। हॉथरॉन, हिमली डिक्शन, बर्नार्ड शॉ, तो ये आपको एक्स्ट्रा तैयार करने हैं। मॉडर्न इंडियन इंग्लिश में से अनीता देसाई आपको तैयार करना है। विक्रम सेठ करना है। निसी म्यूजिकल आपका ऑलरेडी तैयार होगा। केन दारूवाला, रस्किन बोर्ड के R.K. नारायण, ये आपको तैयार करने हैं। मुल्क राज आनंद ऑलरेडी आपको तैयार होगा। खुशवंत सिंह आपको तैयार करना है।
मॉडर्न राइटिंग्स इन इंग्लिश फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आपको जो मॉडर्न राइटिंग्स है इंग्लिश में, वो जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट से जो राइटिंग निकल के आई है मॉडर्न, आपको वो भी तैयार करनी है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस था। इस चीज़ के मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगी टेलीग्राम चैनल पर। और आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाय।